नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल अनूप सर के साथ। आज हम आपको बता दें, लगातार पढ़ रहे हैं हम यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, सुपर टेट की तैयारी। सहायक अध्यापक की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए टॉपिक सेकंड लस तथा मस क्लास चौथी आज लेके आए हैं। हम आपको बता दें, लगातार पढ़ रहे हैं लस व मस के मिश्रण पे आज हम प्रश्न को देखेंगे। लस और मस के मिश्रण पे प्रश्न पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं क्या होता है लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या। सभी बच्चों को बता दें, अगर कभी भी क्वेश्चन में लसा और मसा दिया रहे और पहली संख्या भी ज्ञात रहे, अगर आपसे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे तो यहाँ से एक नया फार्मूला आप तैयार करेंगे। तो आप पहले फार्मूले को अच्छे से ध्यान से देखिए कि ये कैसे किया जाता है। अगर किसी एक का मान पता रहे या लसा का मान पता रहे या मसा का मान, हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ से हमारा अगर लसा पूछा जाएगा तो लसा बराबर होगा हमारी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। क्या होगा? मासा। ये पहला फार्मूला। अगर हमको मासा नहीं ज्ञात करना हो, अगर मासा नहीं दिया हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, तो हमको लसा ज्ञात हो जाएगा। ऐसे हम लसा ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे सेम प्रोसेस में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? मासा। देखिए, अगर मासा आपसे पूछा जाए तो मासा बराबर क्या होगा भैया? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा आपका क्या हो जाएगा? लसा। यहां से हम मासा और लसा ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली संख्या, अगर हमको नहीं पता है तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तीसरा फॉर्मूला, पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका, इसको इरेज कर देते हैं। आप अच्छे से इसको वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। जहां तक आपको ना समझ में आए आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और सभी बच्चे जो नए चैनल पे जुड़े हो, आप चैनल को जरूर शेयर करें ग्रुप में। चलते हैं हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखते हैं यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा पहली संख्या यहाँ पे आपका तीसरा, दो तो को हम लिख लिए थे, अब तीसरा यह पहली संख्या बराबर क्या होगी? मासा गुणे लसा बटे पहली संख्या। याद रख लीजिए, पहली संख्या। अगर आपसे पूछा जाएगा चौथा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरी संख्या का मान पूछ लिया, यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे पहली तो यहाँ पे क्या होगा भैया? दूसरी संख्या। अगर अभी आपसे यहीं से पूछ लिया गया दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा आपका? सेम मासा गुणे लसा बटे पहली संख्या। अभी हमने आपको चारों फार्मूले को रीड करा दिया। आप अच्छे से चारों फार्मूले को नोट कर लेंगे और जहां नहीं समझ में आता आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। अब देखिए, हम मस तथा लस के मिश्रण पे प्रश्न पढ़ रहे थे। अब यहां से हम लोग फार्मूला जानेंगे। लस बराबर मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हमको इस प्रश्न मिल जाए तो इस टाइप के कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इरेज कर देते हैं। देखिएगा, आपका एकदम सिंपल सा होगा। कह दिया जाए, अगर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अगर दो संख्याओं का योगफल, अगर दो संख्याओं का योगफल 250 है तथा मसा 25 है, तथा मसा 25 है, तो लसा ज्ञात कीजिए। लसा ज्ञात
कीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आप देखिएगा सीधा सीधा एकदम सिंपल है, हमको दो संख्याओं का योगफल पता हो गया तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर लिख देंगे। आप सोल्यूशन जब इसको करेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की वैल्यू क्या है, 250, 250। और हमको क्या पता है भैया, आपको पता है मसा पता है, क्या पता है, मसा कितना पता है, 25। अब हमसे क्या पूछा है, लसा। अब देखिए अभी ये फॉर्मूला हमने लिखाया था तीसरा चौथा, लसा बराबर क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मसा, एकदम सिंपल। तो लसा बराबर पहली गुणे दूसरी बटे मसा, तो दोनों का मान कितना है, 250। आपका मसा कितना भैया, 25, 25 दहम्मा 250। तो यहाँ पे लसा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगा आपका लसा, जो वही होगा राइट आंसर। इस टाइप के आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगर आएगी प्रॉब्लम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन के चलते हैं। अगर इसी में अनुपात किया, अगर आपसे अनुपात का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अनुपात में कैसे करते हैं इसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं और ये कैसे होता है इसको हम सीखते हैं। चलते हैं, देखिएगा अगर हमारा क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, याद सुनिएगा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि संख्या का लसा 360 है, यदि संख्या का लसा 360 है तो मसा ज्ञात कीजिए। तो मसा ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नोट करते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारा प्रथम था, अब द्वितीय टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चों से निवेदन है कि जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पुराने बच्चे वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताते रहें। चलते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है क्या, दो संख्याओं का अनुपात। क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि संख्या का लसा, यदि संख्या का लसा 360 हो तो, यदि संख्या का लसा 360 हो तो दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको दोनों संख्याओं का मसा पूछा। अब हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, माना मसा क्या है, यहां से पहले चेक करते हैं। माना मसा यक्स, माना मासा यक्स, और पहले अनुपात में दूसरी का अनुपात कितना है भैया, 2:3 का अनुपात है, 2:3। अब यहाँ पे देखिए ये पहली गुणे दूसरी तो मासा गुणे लसा, तो हमने मासा को क्या माना है, यक्स माना है। कितना माना भैया, यक्स। शेष पर प्रश्न नोट करते हैं, क्या लिखेंगे, मासा। चलते हैं टॉपिक में अगली ओर। यहां पे लिखेंगे क्या, लसा के शेष पर प्रश्न। अगर लसा अगर आपसे निकालने के लिए पूछ दिया जाए और कह दिया जाए लसा के शेष प्रश्न कैसे करते हैं, तो दो टाइप होते हैं, लसा के शेष पर प्रश्न। देखिएगा लसा के शेष पर प्रश्न कैसे किया जाता है। लसा के शेष पर प्रश्न दो कंडीशन में किया जाता है। यदि प्रत्येक दशा में x बचे, पहली कंडीशन,
यदि प्रत्येक दशा में x शेष बचे। दूसरी कंडीशन है यदि प्रत्येक दशा में x y z शेष बचे। नोट करेंगे, यदि प्रत्येक दशा में x शेष बचे, यदि प्रत्येक दशा में x y z शेष बचे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसानी सा एक तरीका होता है, मेथड होता है। अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, अगर x शेष बचे तो आप सीधे सीधे जो संख्या होगी उसका आप लसा निकाल कर सीधे सीधे जो प्रत्येक दशा में शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। जो प्रत्येक दशा में जो बचे उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी कंडीशन, एक्स वाई जेड में संख्या में ही घटा देते हैं। संख्या में ही जो आपका एक्स वाई जेड बचे उतना ही घटा देते हैं। उतना घटा के उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब चलिए इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। देखिएगा इस टाइप के पहले दशा में क्वेश्चन, अब इसको इरेज कर देते हैं, आप अच्छे से लिख लीजिए, तब इसको हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फर्स्ट कंडीशन के लिए देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन है क्या, यदि क्वेश्चन हमारा है, नोट करेंगे क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24, 27 से भाग देने पर शेष फल प्रत्येक दशा में 5 बचे। प्रत्येक दशा में शेष फल 5 बचे। अब हमने आपको 2 कंडीशन बताया था। पहली कंडीशन है यदि x शेष बचे, तो x मतलब 5 शेष बचे। पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप सर्वप्रथम इसका क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। 18, 24, 27, 2 9 18, 12 दूनी 24 और 27। इसको काटे 2 से 9 नहीं 6 27। अब यहाँ से नहीं 9 आपका 6 27। अब सीधे सीधे 3 से कटा, 3 त्रिक 9, 1 3 9 27, फिर से कटा 1 1 3, फिर 3 से कटा। अब देखिएगा गुणा कर देते हैं। गुणा करने पे कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216, कितना आएगा 72। देखिएगा गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 8 त्रिक 24 तिया 72। 72 में आप सीधे सीधे 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 16, 216। क्या आया मसा आपका, लसा कितना आया, लसा 216 आया। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। इस टाइप के प्रत्येक दशा में जो शेष बचता है वही इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 221। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये पहली कंडीशन का क्वेश्चन है। ये पहले कंडीशन का है जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे। जब ये पहली दशा में है, प्रत्येक दशा में x शेष बचे। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में चेक करते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब वहां पे x y z तीनों आए तो प्रत्येक दशा में तीनों से हम उसको घटाकर जो शेष बचता है आंसर में उसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ का ये कंडीशन होता है। चलिए दूसरे कंडीशन का देखते हैं हम लोग।
आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों से शेयर करें। आपका अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 36, 45 से भाग देने पर, आपका क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 36, 45 से भाग देने पर, 36 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 20, 29 और 38 क्रमशः, शेष फल क्रमशः 20, 38, 29, 20 लिखेंगे, 20, 29, 38 शेष बचे। सभी साथियों को बता दूं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप सेकेंड रूल देखेंगे। आप सबसे पहले संख्या को घटाएंगे, 27 में से पहली क्रमशः 20 तो आ गया 7। अब 36 है, 36 में आप घटाएंगे 29 तो 29 जब घटा देंगे 36, ये 4, ध्यान सुनिए, इधर 6 हो गया और 6 1 7, ये भी 7 बचा। और देखिए आप 45 में 38 घटाएंगे, 45, 38 2 40। अब देखिए ध्यान सुनिए, 38 2 40, 5 7, यहां भी 7 बचेगा। आप 48 में जब 38 को घटाएंगे, 45 में जब आप 38 को घटाएंगे शेष बचेगा। अब देखिए यहां पे तमाम तीनों दशा में सेम शेष बचा। अब इनका हम क्या करेंगे, 27, 36 और 45 का लसा लेंगे तो लसा भैया कितना आएगा, लसा 540 आया। क्या आया, 540। तो आप शेष लसा निकालेंगे। अब जो बचा, कितने दशा में शेष बच रहा था, 7, तो यहाँ पे 7 को यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, 7 को यहाँ पे घटा देंगे। वहां पे हम लोग जोड़ने का काम करते थे, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। तो इसी में 7 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, वही हमारी क्या होगी, आंसर होगी 533। वो प्रत्येक दशा में जो शेष आएगा लस, वो कितना आएगा, 533। सभी साथियों को एक बार फिर से सूचित कर दिया जाता है कि आप जो वीडियो नहीं समझ में आता, आप वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।